लड़कियों को छोड़ के कोई नहीं जाता, लेकिन शायद हर लड़की को कोई इतना चाहता है कि लड़कियां उसके लिए कविता लिखने लगती हैं। मेरी ज़िंदगी में मैंने भी किसी से प्रेम किया, लेकिन उसने देश से प्रेम किया। माई हस्बैंड, ही इज़ अ मेजर इन इंडियन आर्मी। सो ये जब ये एकेडमी में थे और मैं कॉलेज में थी, उस समय की कविता है। तो मेरे दोस्त लोग थे उस समय, वो साथ में कमिटेड थे, घूमते फिरते थे, तो इनके फ़ोन भी नहीं आते थे। तो मुझसे पूछते थे कि तुम दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो क्या है। मैंने कहा तुम्हें प्यार है, तुम्हें मोहब्बत है, तुम्हें इश्क है। मेरे और मेरे जो साथी हैं उनके बीच में जो रिश्ता है वो इश्क से भी बढ़कर है। वहाँ से मुझे लगा कि इस पे कुछ लिखना चाहिए, तो उस टाइम की ये कविता है जो मैं आज सुनाना चाहूँगी। जब पहली बार तुमने उसको देखा, ये लिखी मैंने है उनके लिए, मगर मैं थर्ड पर्सन में सुनाऊंगी। जब पहली बार तुमने उसको देखा और सोचा यही वो है जिसकी शर्ट के बटन से तुम्हारा दुपट्टा उलझेगा, लड़कपन के इस एहसास को जो तुमने उम्र भर की मोहब्बत का नाम दे दिया, वही है जो इश्क से बढ़कर है। जानती तुम शुरू से थी कि जिससे दिल लगाया है वो पहले ही किसी का हो चुका है। देश को पहले रखकर बची हुई थोड़ी सी मोहब्बत तुमको देगा, फिर भी हजारों निगाहों से खुद को बचाकर जो उसकी पलकों तले ही तुमने अपने सारे ख्वाब बुने, वही है जो इश्क से बढ़कर है। जब सभी संगी साथियों को तुमने प्रेम की किताब के रोज नए पन्नों को पलटते देखा, उस वक्त अपनी कलम को थामकर तुम जो सिर्फ उसकी याद में उस एक पन्ने पे रुकी रही, वही है जो इश्क से बढ़कर है। मोबाइल और टेलीफोन को सिरहाने रख पूरी रात जो उसके पैगाम का तुम इंतज़ार करती थी। आप लोग को पता होगा, फौजी ऐसी ऐसी जगह पर डिप्लॉयड होते हैं जहां हमारी जनरली उनसे बात नहीं होती, हफ्तों तक पता नहीं होता। शायद फौजी ने मन में सोच लिया कि मुझे इस लड़की से ब्रेकअप करना, लड़की को महीने तक नहीं पता चला, ऐसा भी होता है। तो मोबाइल और टेलीफोन को सिरहाने रख पूरी रात जो उसके पैगाम का तुम इंतज़ार करती थी, ये जानकर भी कि रात भर ना मोबाइल ना फ़ोन में कोई आहट हुई, फिर भी सुबह होते ही बेताबी से अपना फ़ोन देखना और भीगी पलकों को आहिस्ता से पोंछकर तुम जो मुस्कुराती थी, वही है जो इश्क से बढ़कर है। शुक्रिया। हज़ारों मील उससे दूर होते हुए भी खुद को सिर्फ उसके एहसासों से घेरती थी। पता होता था तुम्हें उसके खत शायद इस महीने नहीं आएंगे। ये मेरी मोहब्बत, हम जवान हैं, लेकिन मोहब्बत उस टाइम की है जब लेटर्स फिर भी लिखे जाते थे। फिर भी हर दिन जो उसकी खैर खबर मिल जाने की उम्मीद तुम जगाए रखती थी, वही है जो इश्क से बढ़कर है। हर 2-3 महीनों में जो एक अनचाहा अलविदा तुम उससे कहती हो, हर 2-3 महीनों में तुम एक अनचाहा अलविदा जो उससे कहती हो। मालूम तुम्हें है कि वो लौटकर ज़रूर आएगा, पर उसके जाने और आने के बीच के उस मौसम में उसकी यादों से लिपटकर जो रोती हो, वही है जो इश्क से बढ़कर है। सरहदों की ठंडी रात के साए में वो भी तुम्हारी उस पुरानी तस्वीर को जो शायद इश्क के इकरार के बाद उसने तुमसे मांगी थी, निहार कर चुपचाप जो उसे सीने से लगाकर तकिए तले दबाकर तुम्हें याद करता है, वही है जो इश्क से बढ़कर है। अब मैंने अपने बारे में कह दिया, कुछ इनके जज्बात बता देती हूँ। हिम्मती तो वो शुरू से ही था, आखिर तुम्हारे नखरे उठाने का जज्बा जो रखता है, और शायद यही उसकी अदा तुम्हें उसका हमेशा के लिए बना गई। यूं ही नहीं तुम अपना दुपट्टा उसकी बटन से उलझाकर आ गई, पर जब तुमने उसके मिलने का इंतज़ार को बढ़ता देख वो अपनी हिम्मत को हारता है, क्योंकि उसे लगता है कि आज छुट्टी मिलेगी, अगले महीने छुट्टी मिलेगी, अपनी महबूबा से, अपनी दिलरुबा से मिलूंगा। पर जब वो नहीं मिल पाता है और अपनी हिम्मत को हारता है, तो अपने आंसुओं को तुम रोकती हो और उसे चुप कराने जाती हो। वही है जो इश्क से बढ़कर है, वही है जो इश्क से बढ़कर है। थैंक यू सो मच।